क्या काम करेगा? तो आप बोलेंगे सर बुल नोज है मतलब इसकी जो सामने का भाग है, सामने का भाग फूला हुआ रहता है, फूला हुआ रहता है। यूज क्या होगा? तो फ्लैट या सर्कुलर सतह के लिए। ठीक है, फ्लैट सतह के लिए भी ऐसा ऐसा कर सकते हो, या कोई सर्कुलर सतह है जैसे इस टाइप की सतह है तो उसके लिए भी आप ऐसा ऐसा घुमा के कर सकते हो। ठीक है। अब टू हैंड स्क्रैपर है तो नाम से दिख रहा है कि सर ये टू हैंड है, तो क्या होगा? दोनों तरफ इसके क्या होंगे, स्क्रैपिंग हम कर सकते हैं, कर सकते हैं दोनों तरफ। तो टू हैंड जो है वो किसके लिए होगा? तो सर टू हैंड होता है बड़ी जॉब के लिए, बड़ी जॉब के लिए। किसके लिए होता है? बड़ी जॉब। अरे यार, टू हैंड होगा बड़ी जॉब के लिए। किसके लिए होगा? बड़ी जॉब के लिए। और ये हुक स्क्रैपर, हुक स्क्रैपर का मतलब क्या होता है कि दिखने में फ्लैट जैसे ही दिखता है, लेकिन इसके एंड पर क्या बना होता है, ऐसा हुक बना होता है। एंड पर क्या बना रहता है? हुक बना रहता है। ठीक है। अभी उस डायग्राम में नहीं दिख रहा है, लेकिन एंड पर क्या बना रहेगा सर? हुक बना रहेगा। तो हुक बनने से क्या होगा? हुक बनने से क्या होगा? हाँ, उसमें से निकाल देंगे, या कोई फ्लैट सतह के बीचों बीच का जो हिस्सा है उसके लिए निकालते हैं ना। तो इसमें काम की बात क्या है सर, कि इसकी जो कटिंग एज है वो कितने डिग्री पर होती है? 90 डिग्री पर, है ना। कितने डिग्री पर होती है? 90 डिग्री पर। कटिंग एज 90 डिग्री पर होती है। कितने पर होती है? 90। तो ये आवश्यकता के अनुसार हमें जहां लग रहा है कि भैया ये नहीं जा पाएगी तो इससे काम चल जाएगा, ये नहीं जा पाएगी तो उसके लिए हम यूज करते हैं। लाइक एस फावड़ा जैसे काम करेगा ये, है ना। फावड़ा जैसे काम करेगा ये। तो ये क्या थे सारे? स्क्रैपर। स्क्रैपर का काम कुछ नहीं, खुरचने का काम है। आप हाथ से नहीं खर्चेंगे, आप कोई दूसरा टूल्स लेके नहीं खर्चेंगे कि पकड़ा स्केल और निकाल दिया। इसके लिए प्रॉपर वे पर आपको क्या दिया गया है? एक टूल दिया गया है, उस टूल का ही आपको यूज करना है। हाँ। इसके बाद में अगला जो है वो तो जुगाड़ से आप कुछ भी कर सकते हो, बट रूल ये कहता है कि आप जिस टूल का जो काम है वही करें तो बेटर है। इसके बाद में आपके पास में अगला जो दिख रहा है वो क्या है? हेक्सा। अगला क्या है? हेक्सा। हेक्सा क्या करता है? क्या करता है हेक्सा? धातु की कटिंग करने का कार्य करता है, काटने का कार्य करता है। मतलब एक प्रकार का क्या है ये? कटिंग टूल है। एक प्रकार का क्या है ये? कटिंग टूल है। ठीक है। हाथ से काटेगा, मशीन से काटेगा? बोलो। मशीन में। हाँ, पावर हेक्सा बोलते हैं उसको। ठीक है। क्या बोलते हैं? पावर हेक्सा। हेक्सा। तो हेक्सा एक्चुअल में क्या होता है? कटिंग टूल है। कटिंग टूल है। ठीक है। ये कटिंग टूल हैंड भी हो सकता है, हैंड कटिंग भी कर सकते हो। और मशीन से बोलते हैं पावर हेक्सा। मशीन से भी कर सकते हो। ठीक है। हम्म, मशीन से भी कटिंग कर सकते हो। हैंड से जब आप कटिंग करोगे तो इसमें एक ब्लेड यूज होगी। ठीक है। मशीन से जब करते हैं तो इसको पावर हेक्सा कहते हैं। पावर हेक्सा कहते हैं।
और इसमें कितनी ब्लेड यूज होती हैं? दो ब्लेड यूज होती हैं। ठीक है, इधर मशीन चलेगी तो इधर भी काटेगा, उस साइड भी रहेगा, तो दोनों तरफ कटिंग करने का काम करता है ना। तो दो ब्लेड आप यूज कर सकते हो। इस पर अगर बेसिकली बात करें तो ये क्या दिख रहा है आपको? फ्रेम, जो यू आकार का होता है। और मटेरियल जो है वो आप स्टील का बना सकते हैं। इसको किसका बना सकते हैं? स्टील का। स्टील का बना होता है, ठीक है। बाकी ये पूरा फ्रेम का हिस्सा है। ये फ्रेम दो प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकता है फिक्स्ड, और दूसरा हो सकता है एडजस्टेबल। फिक्स और क्या होता है? एडजस्टेबल, ठीक है। उसके बाद ये है आपकी ब्लेड। ब्लेड में जो है मटेरियल की अगर बात करें हम, तो मटेरियल जो रहेगा हाई स्पीड स्टील के रहता है। किसका रहता है? हाई स्पीड स्टील। अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया है तब आप हाई कार्बन स्टील पे जाएंगे, अन्यथा हाई स्पीड स्टील आपको यूज करना है। क्या यूज करना है? हाई स्पीड स्टील, ठीक है। हाई स्पीड स्टील का होता है। साथ ही साथ में क्या होगा देखो, तो इसमें दांते बने होते हैं। क्या बने होते हैं? दांते बने होते हैं, टिथ बनी होती हैं। ये क्या है? इसकी टिथ है, टिथ बनी है। तो दो टिथ के बीच की दूरी क्या कहलाती है? ये दूरी को क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। और इसी पिच के आधार पर इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। ये पिच के आधार पर ही क्या करता है? तीन कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो पिच के आधार पर ये तीन भागों में बांट जाता है। एक को बोलते हैं हम फाइन, ठीक है। एक को बोलते हैं मीडियम, और एक को बोलेंगे आपका कि सर कोर्स टाइप का है, ठीक। तो कोर्स ब्लेड, कोर्स ब्लेड, मीडियम ब्लेड और फाइन ब्लेड। फाइन ब्लेड, इनमें पिच पूछता है कि पिच क्या होगा। तो अगर पिच का वैल्यू पिच का वैल्यू 0.8 से लेके 1 mm तक है, 0.8 से लेके 1 mm तक है, तो वो फाइन होता है, ठीक है। 1 से लेके 1.5 या 1.2 या 1.3 इस टाइप से है, तो वो क्या कहलाता है आपका? वो कहलाएगा आपका मीडियम ब्लेड, ठीक है। क्या कहलाएगा वो? मीडियम ब्लेड कहलाएगा। और अगर मान लीजिए 1.5 से ऊपर है, तो 1.5 से 2 mm के आसपास है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? कोर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो? कोर्स ब्लेड हो जाएगा, ठीक है। कौन सी ब्लेड हो जाएगी? कोर्स ब्लेड, ठीक है। तो मोटी ब्लेड कौन सी होगी? तो मोटी वाली यही होगी, ठीक है। मध्यम ये होगी, और पतली पतली ये होगी, ठीक है। तो ज्यादा कटिंग ये करेगा और ये कम कटिंग करेगा, ठीक। तो ये तो हो गया किसका? ब्लेड का। अब ब्लेड के दोनों तरफ क्या होता है? होल होते हैं। क्या होते हैं? होल होते हैं। इन्हीं होल के बीच की दूरी को कहते हैं ब्लेड की लेंथ। इन्हीं होल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ब्लेड की लेंथ। अच्छा, यहाँ पर ये फिक्स दिख रहा है। यहाँ पर आपका एक विंग नट भी यूज होता है। कुछ फ्रेम में क्या यूज होता है? विंग नट भी यूज होता है। फ्लाई नट या विंग नट भी यूज होता है, जो इसको कसने का काम करता है, ठीक है। जो इसको क्या करता है? कसने का कार्य करता है। तो फ्लाई नट या विंग नट का भी उपयोग हम करते हैं। क्लियर है? इतनी चीजें है एग्जाम में, इसमें कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, पिच देख लिया हमने कैसे काम करता है, ये देख लिया, दांते देख लिया, मटेरियल देख लिया, हो गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत?
चाहिए। इसका शेप यू भी हो सकता है या सी भी बोल सकते हो आप, है ना, सी जैसे दिखता है। या तो यू बोल दो या तो क्या बोल दो आप, सी बोल दो कि ये सी आकार का होता है। तो सी आकार का भी आ सकता है एग्जाम में आपको। चैन में दांतों की संख्या पूछ लेगा तो, दांतों की संख्या पूछ लेगा तो, अच्छा इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो, अगर मैं ना ये कैटेगरी में डिवाइड करा, तो जैसे ये कोर्स हुआ, अगर मान लो इसको फाइन कहता है, तो ये क्या हो जाएगा, वेरी फाइन, वेरी फाइन। और इसको मीडियम कहा तो ये फाइन। तो दोनों चीजें मतलब, ये बेकार, अच्छी, उससे अच्छी, ठीक है। तो अगर कोर्स है तो बताओ टिथ की संख्या क्या हो जाएगी, दांतों की संख्या क्या होगी, तो बोलेंगे सर कम होगी, दांतों की संख्या क्या होगी, कम हो जाएगी। और फाइन है तो दांतों की संख्या क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्या, हाँ अच्छे से फिनिशिंग में काटने के मतलब वो फिनिश करके देगा, खुरदरा या टूटने वाला काम नहीं रहेगा इसमें, है ना। तो एक्यूरेसी के साथ काटेगा। तो इसमें जो होगा 32 टिथ होते हैं, हाँ पर इंच, सेंटीमीटर नहीं पर इंच। और इसमें लगभग लगभग 14-15 के आसपास होते हैं, 14 मान लो, 14 टिथ पर इंच। बीच वाला है तो 24 कर लो, 24 टिथ पर इंच। तो इस टाइप से ये जो है टिथों की संख्या भी कभी कभी पूछ सकता है। तो टिथों के आधार पर हमको ये ध्यान रखना है। अच्छा अब ये बताओ, अगर मान लीजिए जिसके टिथ दूर दूर हैं, जिसकी टिथ दूर दूर हैं, तो वो कौन से मटेरियल को काटेगा, सॉफ्ट या हार्ड, ये किस मटेरियल के लिए यूज होगा। तो सर जो टिथ दूर दूर रखता है, जिसको रफ कोर्स कहते हैं, है ना, तो वो अगर हार्ड मटेरियल को काटेगा तो उसकी टिथ झुक जाएंगी, क्योंकि बीच में गैप है। तो टिथ क्या होंगी, झुक जाएंगी। अगर टिथ झुक जाएंगी तो फिर तो दिक्कत होगी। तो किसके लिए यूज होता है वो, सॉफ्ट के लिए, सॉफ्ट मटेरियल के लिए। किसके लिए होगा, सॉफ्ट मटेरियल के लिए होगा, ठीक है। मीडियम है तो जितने भी हमारे कास्ट आयरन हुआ, स्टील हुआ, इनके लिए होता है ना। तो अगर हमें सीआई की बात करें, स्टील की बात करें, उनके लिए होगा। और वेरी फाइन है तो वेरी फाइन है तो टिथ और किनारे किनारे है, टिथ और किनारे किनारे है, तो हमको ऐसे जगह यूज करना है जहां पर बहुत ही फाइननेस के साथ कटिंग हो, लाइक अ पाइप। अगर पाइप की कटिंग में बड़े बड़े दांतों से काटोगे तो क्या होगा, तिरछा काट जाएगा, इधर उधर एक्स्ट्रा मटेरियल काट के फेंक देगा वो। तो अगर हमको पाइप्स की कटिंग करना है या बहुत ज़्यादा हार्ड कोई चीज़ है, जैसे हाई कार्बन स्टील को काटना है, हार्ड है, तो क्या करना पड़ेगा, तो फिर इसकी हम बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, तो सर हार्ड स्टील बोल सकते हो, हार्ड स्टील, जिसको हाई कार्बन स्टील, या कोई पाइप्स वगैरह को काटना है तो हम इसका यूज़ करेंगे, है ना, क्योंकि फाइन कटिंग देना है ना वहाँ पर, तो हम इसका यूज़ कर लेते हैं। कोई दिक्कत है क्या इनमें, ठीक है। तो हेक्सा ब्लेड के यूज़, पिच, आपका टिथों की संख्या, और पिच का वैल्यू, फ्रेम किसका बना होता है, और बस यही छोटी छोटी चीज़ें पूछे जाता है। क्लियर है इसमें, विंग नट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा, बस हो गया, इसमें कोई दिक्कत, ठीक। चलिए तो आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है आपका वाइस, देख लेते हैं फिर आगे देखेंगे, है ना। वाइस, ये है वाइस। क्या काम करता है सर वाइस,
तो वाइस एक होल्डिंग डिवाइस है। क्या है? होल्डिंग डिवाइस है। होल्डिंग डिवाइस है ये। वाइस क्या है? होल्डिंग डिवाइस है। इसका उपयोग जॉब को होल्ड करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाएगा? जॉब को होल्ड करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग हम जॉब को होल्ड करने के लिए करते हैं। भैया किस मटेरियल का बना होगा? तो जाहिर सी बात है किसका बना होगा? हाई कार्बन स्टील का बना होगा। चलिए इसके कुछ पार्ट्स पे चर्चा कर लेते हैं कि भैया इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। तो सर इसके पार्ट में ये जो ऊपर दिख रहे हैं ये जबड़े कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जॉ कहलाते हैं। ये दोनों क्या कहलाते हैं? जॉ कहलाते हैं। जिसमें से आप देखेंगे तो ये वाला जो जॉ है वो फिक्स रहता है, फिक्स्ड जॉ, और ये मूविंग करता है, मूविंग जॉ। और ये है जॉ की चौड़ाई। ये जा की क्या है? चौड़ाई। तो ये जा की चौड़ाई द्वारा ही क्या किया जाता है? इसको स्पेसिफाइड किया जाता है। ठीक है ना? तो ये है जॉ की विड्थ, और इसी से क्या होता है? वाइस को स्पेसिफाइड करते हैं, निर्दिष्ट करते हैं। ठीक है, इसी से क्या करते हैं? हम निर्दिष्ट करते हैं। अब इसके बाद में इसको हम क्या कहेंगे? हैंडल। ये क्या है? हैंडल है, जो क्या करता है? घुमाने का काम करता है। हैंडल किससे कनेक्ट रहता है? तो सर स्क्रू से। ठीक है, किससे? स्क्रू से। अब ये जो स्क्रू है इसमें कौन सी थ्रेड उपयोग करते हैं ये भी पूछ लेता है। ठीक है, तो इसमें एकम थ्रेड यूज कर सकते हो आप। कौन सी यूज कर सकते हो? एकम थ्रेड यूज कर सकते हो। या फिर आप क्या यूज कर सकते हो? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हम स्क्वायर थ्रेड भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? स्क्वायर थ्रेड भी यूज कर सकते हैं, या एकम थ्रेड भी यूज कर सकते हैं। एकम थ्रेड स्क्वायर और ट्रेपोजाइडल का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो इन थ्रेड का यूज हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये इसका बेस है। ये क्या है? बेस है, जो वर्क टेबल पर कसा आ जाता है। और ये आपका क्या है? स्लाइडर है, जो स्लाइड होगा इधर उधर, है ना? इसको हम स्लाइडर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्लाइडर बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? स्लाइडर बोल सकते हैं। तो जॉब कहाँ फंसती है? जॉब बीच में फंसती है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? जॉब को होल्ड करने का काम करता है। ठीक, इसमें हम वाइसों की थोड़ी से टाइप्स की चर्चा कर लेते हैं कि सर कौन कौन से टाइप के वाइस होते हैं। तो सबसे पहला है बेंच वाइस, जो आपके सामने डायग्राम में दिख रहा है। ठीक है, बेंच वाइस को ही हम क्या कहते हैं? तो सर बेंच वाइस को ही हम पैरेलल जॉ वाइस भी कहते हैं। दिख रहे हैं ना पैरेलल जबड़े? पैरेलल जॉ वाइस भी कहते हैं। ठीक है, या इसी को हम क्या कहते हैं? फिटर वाइस भी कहते हैं। सबसे ज्यादा यही तो यूज होती है, आपने लेबों में देखा होगा। या इसी को हम इंजीनियरिंग वाइज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंजीनियरिंग वाइज भी कहते हैं। तो सर इसका साइज इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार, किसके अनुसार? आईएसआई, इंडियन स्टैंडर्ड एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन के अनुसार इसका साइज कितना होता है? साइज कितना होता है? तो सर 75 से लेके 100
75 mm तक होता है। सेंटीमीटर में है ना, इतना होता है। नहीं है, ज्यादा हो जाएगा ये तो, mm में ही होगा। ज्यादा हो जाएगा, mm में होगा। किस में होगा ये? mm में होगा, ठीक है। तो इस साइज में ये पाया जाता है कि 75 से लेके 175, 175 तक होता है ये। अच्छी बात है। क्या काम करेगा? अच्छा, ये किसके ऊपर माउंट होगा? किसके ऊपर माउंट होगा? टेबल के ऊपर। किसके ऊपर माउंट होता है ये? टेबल के ऊपर। क्या काम करेगा ये? जॉब को होल्ड करने का काम करता है। इसकी हाइट बहुत ज़्यादा, मतलब टेबल की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर टेबल की हाइट ज़्यादा हो गई तो क्या होगा? अगर टेबल की हाइट बहुत ज़्यादा हो गई तो इससे क्या होगा? कसने और जो होल्ड करने में हमको दिक्कत जाएगी, है ना। तो हमको क्या करना है, लगभग कमर के ऊपर तक रखना है, हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखेंगे। अगली वाइस क्या है? तो यहाँ से कुछ देख लेते हैं। बेंच वाइज मैंने आपको बता चुका हूँ, अभी बेंच वाइज देख लिया अपन ने, है ना। अब दूसरा, ये तो बेंच से काम करती थी इसलिए हमने क्या बोल दिया? बेंच वाइज बोल दिया। इसके बाद में और भी अलग अलग प्रकार से वाइस यूज होती हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास में मशीन वाइज है ना। तो मशीन वाइज क्या करेगा? मशीन वाइज क्या करेगा? अच्छा, इसके मटेरियल्स भी थोड़ा सा लिख लेते हैं, पर मटेरियल लिखे नहीं है ना। इसके मटेरियल नहीं लिखे हैं, ध्यान दो। मटेरियल भी लिख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, क्योंकि डायग्राम इसका इसको ख़त्म ही कर देते हैं। अगर इसके मटेरियल की बात करोगे, सबसे पहले अपन जबड़ों की बात करते हैं, ठीक है। तो एक फिक्स जॉ है और दूसरा मूविंग जॉ है, ठीक है। तो फिक्स जॉ और मूविंग जॉ को हम, इन जबड़ों को जो है, जॉ को हम कास्ट आयरन का बनाएंगे। लेकिन किसका? ग्रे कास्ट आयरन का। किसका बनाते हैं हम? ग्रे कास्ट आयरन का, ठीक है। अब जबड़ों की जो प्लेट होगी, ये तो जबड़े बने हैं, लेकिन ये जो प्लेट है यहाँ पर, इस ये प्लेट कहलाती है। तो इस प्लेट को हम किसका बनाएंगे? स्टील का। इस प्लेट को हम किसका बनाएंगे? स्टील का बनाएंगे। स्पिंडल, हाँ इसी को स्पिंडल कहते हैं, यही स्पिंडल है। तो स्पिंडल किसका होगा? तो ये भी स्टील का ही होगा। एमएस का, माइल्ड स्टील का बना देंगे। किसका बना देंगे? माइल्ड स्टील का। हैंडल, माइल्ड स्टील का। दोनों सेम दिख रहा है ना, सेम सेम कलर दिख रहा है। तो किसका बन जाएगा? माइल्ड स्टील का, ठीक है। और बाकी नट बोल्ट वगैरह जो है वो रिक्वायरमेंट के आधार पर हम देख लेंगे। किसके आधार पर देख लेंगे हम? रिक्वायरमेंट के आधार पर देख लेंगे, ठीक है। चलिए, अब सेकंड जो है हमारे पास, मशीन वाइज। सेकंड क्या है? मशीन वाइज। तो मशीन वाइज, जैसे कि आपके सामने पहला वाला दिख रहा है, स्वेल मशीन वाइज या यूनिवर्सल मशीन वाइज। तो सर स्वेल मशीन वाइज, ये यूनिवर्सल मशीन वाइज को क्या करेंगे? तो मशीन को आप क्या करेंगे? टेबल पर टी बोल्ट की सहायता से, यहाँ पर जो बोल्ट फिक्स होगा देखो, इस टाइप से आके फंस जाएगा, है ना। तो टी बोल्ट की सहायता से क्या करते हैं हम? कस देते हैं। अब जो बेंच वाइज की ऊंचाई होती है, उससे इसकी ऊंचाई आपको कम रखना पड़ेगा। इसकी ऊंचाई क्या करना पड़ेगा? कम रखना पड़ेगा। तो जो मशीन वाइज होती हैं, इसमें दो ही बात याद रखना है। टी बोल्ट से कसते हैं टेबल के साथ,
यहाँ पर लगा रहता है टी बोल्ट, और इसकी जो हाइट रहती है वो बेंच वाइज से कम ऊंचाई पर रखते हैं। ठीक है, इसको कम ऊंचाई पर हम रख देंगे। उसके बाद में पाइप वाइज, नाम से समझ में आ रहा है कि किसके लिए होगा सर ये? सर्कुलर जॉब के लिए होगा। किसके लिए होगा? सर्कुलर जॉब या गोलाकार जॉब के लिए होता है। ठीक है, पाइप वाइज से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रकार की दिखती है, तो पाइप वाइज जो है वी आकार की होती है। वी आकार की होती है और इसमें कोण कितना होगा? 90 डिग्री का। तो यूज क्या करेगा? पाइप या गोलाकार जॉब को होल्ड करने के लिए होगा। पाइप या गोलाकार जॉब को होल्ड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? पाइप वाइज का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपका एक यहां पर नहीं दिया, ये दिया है ना, लेग वाइज। लेग वाइज, तो लेग वाइज में क्या होगा सर? इसके लेग बने रहेंगे। क्या बने रहेंगे? लेग बने रहते हैं, वाइज की लंबी लंबी टांगे होती हैं। क्या? हाँ, एक टांग लंबी रहती है, मतलब जो टेबल पर टिकी हुई रहती है, और दूसरे वाले पर क्या रहते हैं? जबड़े लगे रहते हैं। दूसरे वाले पर क्या रहते हैं? जबड़े लगे रहते हैं। कहाँ पर यूज करते हैं? कहाँ पर यूज करते हैं अपन? किसकी बनी होगी? लेग लंबा है तो क्या होगा? मतलब आप इस टाइप से देखेंगे, ऐसा एक लेग लंबा है, और ये आपके जॉ लगे हैं, मान लो जॉ है। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या करेगा? होल्ड कर देगा। तो ये कहाँ यूज होता है? तो ये यूज होगा जैसे कोई भट्टी वगैरह है, भट्टी में। भट्टी में आपको किस चीज़ों को गर्म करना है, तो आप क्या करेंगे? इधर से जौ से पकड़ देंगे और इधर हाथ रख लेंगे, तो आपका काम हो जाएगा। तो भट्टी में मतलब कहाँ पर हो सकता है? ब्लैक स्मिथ कार्यों में। स्मिथ कार्यों में, बॉयलर में। ठीक है, बॉयलर में कोई चीज़ गर्म वगैरह करना है, या फिर किसी चीज़ को धकेलना है, या होल्ड करवा के रखना है, तो हम इसका मतलब भट्टी वाले काम में इसका काम होगा। क्या? हाँ, वो भी यूज तो कहीं भी कर सकता है, बट बेसिकली जो यूज होगा आपका वो लॉन्ग डिस्टेंस है ना। तो लॉन्ग डिस्टेंस में हम क्या करेंगे? हमारा हैंड प्रोटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हैंड प्रोटेक्ट हो जाएगा, तो वो तो उपयोगिता के आधार पर आप बहुत सारे बना सकते हैं। जैसे यॉर्क वाइस में आप क्या करेंगे? अपसेटिंग रहता है ये, तो इरेगुलर जॉब के लिए होगा। ये किसके लिए होगा? इरेगुलर जॉब के लिए होगा। बाकी ये तो अभी अब बता ही दिया है आपको। चैन वाइज क्या करेगा? चैन से कसने का काम करेगा, तो ये होल्डिंग अच्छे से करेगा। ये हैंड वाइज क्या करता है? हैंड से, हाथ द्वारा। आप हाथ से करेंगे। इसमें काम का क्या नट है? तो ये वाला पूछा जाता है, ये फ्लाई नट यूज होता है। कौन सा नट यूज होता है? फ्लाई नट यूज होता है इसमें। और ये हाथ से यूज होती है। किससे यूज होगी? हाथ से यूज हो जाती है। ठीक है, ये भी किसकी बनी होगी? तो दिखने में तो हमें स्टील ही दिख रही है। क्या दिख रही है? स्टील ही दिख रही है, कि देखने में स्टील ही बनी हुई रहती है और हाथ से यूज करते हो।
तो जाहिर सी बात है किसके लिए होगा, छोटे छोटे जॉब के लिए होगा। हाथ से पकड़ दिया, किसी चीज को ठोकना है तो आप ठोक सकते हो, या फिर पकड़ के रखना, मान लो ड्रिल करना है तो आप ड्रिल से जॉब को नहीं पकड़ना है तो आप इससे पकड़ लोगे। छोटे कार्यों के लिए, छोटी जॉब के लिए यूज होता है ना, जैसे चमीटा वगैरह होता है, इस टाइप का ये है। चमीटा ना यूज करके आप प्लायर से पकड़ लेते हो, तो प्लायर से ना पकड़ो, आपके लिए वाइस बना के दी गई है ना। तो इससे बनाओगे तो वो जॉब को होल्ड कर देगा और इधर से पकड़ के बस रखना है आपको। तो इस टाइप से और भी वाइस हैं, जैसे कि पिन वाइस, पिन वाइस, ठीक है। तो पिन वाइज बिल्कुल पतली सी रहती है, और पतली रहेगी तो ये क्या काम करेगी सर? पिन वाइज क्या करेगी? तो बहुत ही सुई जैसे बारीक बारीक छोटे घड़ी के सुई, घड़ी के कांटे वगैरह जो छोटे रहते हैं, उनको पकड़ने के लिए होती है, ठीक है। हाँ, हाँ, तो वो इसी का यूज करते हैं। वो किसका यूज करते हैं? बहुत छोटी जॉब को होल्ड करने के लिए। छोटी जॉब, जैसे मैं बोल दूं घड़ी के पुर्जे को होल्ड करने में हम यूज करते हैं पिन वाइज का, ठीक है। बट उपयोगिता के आधार पर आप और भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद में और जैसे मशीन में आप किसका यूज कर सकते हो? एयर का यूज करोगे तो न्यूमेटिक, न्यूमेटिक वाइज, ठीक है। आप ऑयल का यूज कर रहे हो या लिक्विड का यूज कर रहे हो तो हाइड्रोलिक, तो हाइड्रोलिक तरीके से भी आप किसी चीज़ को कस सकते हो। न्यूमेटिक तरीके, एयर का फोर्स लगा के भी आप किसी चीज़ को कस सकते हो, ठीक है। टूल मेकर वाइज होती हैं, टूल मेकर वाइज, मतलब जिसमें आप क्या करते हैं, टूल्स वगैरह को बनाने का काम करते हैं, टूल मेकर वाइज होता है। तो इस प्रकार से उपयोगिता के आधार पर, बट सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन किससे पूछा जाता है हमको? बेंच वाइज से, ठीक है। बेंच वाइज से पूछेगा, पाइप वाइज से पूछेगा, आपका हैंड वाइज से पूछेगा, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। क्लियर हो गया? मटेरियल पूछेगा, जॉ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है क्या? इसी से रिलेटेड एक होल्डिंग डिवाइस और होती है जिसको बोलते हैं क्लैंप। क्लैंप, इसी से रिलेटेड एक डिवाइस और होती है जिसको हम क्या कहते हैं? क्लैंप। तो क्लैंप क्या है? तो एक होल्डिंग डिवाइस ही है ये। क्या है? एक होल्डिंग डिवाइस है। दिख रहा है ये? ठीक है। तो क्लैंप भी क्या है सर? एक होल्डिंग डिवाइस होती है। आई थिंक ये पढ़ा भी दिया है शायद मैंने, सी क्लैंप। सी क्लैंप पढ़ा दिया है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो सी क्लैंप हमने पढ़ चुका है, बट कोई दिक्कत नहीं है। आप ये भी एक प्रकार की क्या है? होल्डिंग डिवाइस है। किससे बनी होगी? तो जाहिर सी बात है हाई कार्बन स्टील की बनी होगी। किसकी बनी होगी? हाई कार्बन स्टील की बनी होगी। इसमें इंपॉर्टेंट है, देखो हमारे लिए सी क्लैंप। सी क्लैंप किसके लिए होती है? सर्कुलर जॉब या पाइप वगैरह को होल्ड करने के लिए। सर्कुलर जॉब या पाइप वगैरह को क्या करती है ये? होल्ड करती है, ठीक है। सर्कुलर जॉब को होल्ड करने के लिए होगी, या पाइप्स वगैरह को होल्ड करने का काम करती है, ठीक है। इसके बाद में ये पढ़ा दिया है ना मैंने, सी वाला तो, अरे पढ़ा दिया है।
उसके बाद में प्लेन क्लैंप भी होता है, सिंपल क्लैंप। सिंपल क्लैंप मतलब क्या होगा कि आपने पकड़ के कस बस दिया, ठीक है। प्लेन मतलब पकड़ के कस दिया, वो कोई भी जॉब हो सकती है, उसमें ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, ठीक है। फिर हाफ राउंड रहेगा, जैसे कि ये दिख रहा है। तो हाफ राउंड में क्या होगा, हाफ राउंड क्या काम करेगा, यहां से मैं डायग्राम दिखा देता हूँ। बहुत जल्दी आ गए आप। हाफ राउंड क्लैंप क्या होगी, इस पे दिख रहा है क्या, अलग अलग सर्च करके दिखाने से अच्छा है कहीं इस पे दिख जाए। इस टाइप का क्लैंप रहेगा आपका, देखो ये हाफ राउंड क्लैंप देखा है आपने, इलेक्ट्रिसिटी में या फिर पाइप्स वगैरह को होल्ड करने के लिए हाफ राउंड क्लैंप। ठीक है, तो हाफ राउंड क्लैंप क्या करेगा, तो सर हाफ राउंड क्लैंप भी ये छोटी जॉब्स को होल्ड करने का काम करता है, जो नरम जॉब होती हैं, पतली जॉब होती हैं, उनको होल्ड करने का काम करता है। फिर यू आकार की होगी, ठीक है, किस आकार की होगी, यू आकार की होगी। फिर वी आकार की होगी। तो इस प्रकार से आप अलग अलग देखोगे, बट मेन काम की हमारी कौन सी है, सी। मेन काम की कौन सी हमारी, सी क्लैंप। और सी क्लैंप मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, सी क्लैंप मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पर आपका क्लैंप भी खत्म हो गया, हेक्सा भी खत्म हो गया। इसमें कोई दिक्कत, बोलो, अरे इसमें कोई दिक्कत है, हाँ जी, कोई दिक्कत। अच्छा, दिक्कत ही दिक्कत है इसमें। चलिए अब आप बात करते हैं स्पेनर की। ठीक है, स्पेनर क्या कहलाता है, स्पेनर, बोलो। तो सर एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करेगा, जो क्या करेगा, नट और बोल्ट को खोलने का काम करता है। पाना रे, नट एंड बोल्ट को खोलने का कार्य करता है।
पाने। अरे यार, कुछ बड़ा हाँ ठीक है। तो ये देखा होगा आपने। नहीं देखा? अरे देखा है, नहीं देखा? देखा है, ठीक है। अब किसका बना होगा सर ये? किसका बना होगा? हाई कार्बन स्टील का बना होगा, ठीक है ना। मटेरियल की हम बात करें तो मटेरियल क्या होगा? तो हाई कार्बन स्टील का होगा। बट ये फोर्जिंग मेथड से बनता है। फोर्जिंग मेथड मतलब पीट पीट के बनाते हैं ताकि मजबूत बने ये, है ना। इसके टाइप्स की हम चर्चा कर लेते हैं कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आपको ओपन वाला दिख रहा है, ठीक है। ओपन वाला दिख रहा है। ओपन वाले में आपको दो दिखेंगे। इसमें शायद नहीं है, इसमें नहीं है डायग्राम में। ओपन वाले में दो रहते हैं, एक सिंगल हैंड रहता है और एक डबल हैंड रहता है, ठीक है। एक सिंगल हैंड रहता है और एक डबल हैंड रहता है। जैसे कि पहला वाला आपको क्या दिख रहा है? डबल हैंड दिख रहा है। सिंगल हैंड भी आता है इसमें। ये है, ठीक है। तो इसमें सिंगल हैंड भी आता है ना। तो एक ये सिंगल हैंड बोल दो। अब ये सिंगल हैंड और डबल हैंड में क्या अंतर होता है? जैसे सिंगल हैंड में यहाँ 24 नंबर का पाना दिया है, तो सिंगल हैंड ओपन जो रहेगा, ओपन एंड, ओपन एंड मतलब खुला हुआ मुंह, खुला मुंह, ठीक है, या खुला हुआ हिस्सा बोल दो। तो खुला हुआ हिस्सा में आपके दो तरीके के आएंगे। एक आएगा वन हैंड और एक आएगा टू हैंड, या इसी को डबल हैंड भी बोल दो, ठीक है। वन हैंड मतलब केवल एक साइज का होता है, ठीक है। और इसमें दो साइज होते हैं। कुछ भी हो सकता है, वो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे 12-15 का हो सकता है, 12-13 का हो सकता है, 10-12 का हो सकता है, 17-19 का हो सकता है, 17-20 का हो सकता है। वो अलग अलग मतलब अधिकांशतर जो कंपनी नट और बोल्ट के साइज बनाती है उसी के बेहाव पर ये क्या करते हैं, स्पेनर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओपन एंड। कौन सा हो गया आपका? ओपन एंड। ओपन एंड में कोई दिक्कत है क्या? सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद में हम रिंग पाना की बात करते हैं। रिंग पाना की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम? रिंग पाना। रिंग पाना। तो रिंग स्पेनर भी आपके वही दो प्रकार से हो जाएंगे। रिंग स्पिनर भी आपका सिंगल हैंडेड भी हो सकता है, डबल हैंडेड भी हो सकता है, ठीक है। तो अब जरूरत नहीं है सिंगल डबल की, जरूरत की है ना। रिंग में क्या होता है? इसका मुंह खुला हुआ नहीं रहता। और इसमें क्या होता है, अंदर की ओर कट बने होते हैं। क्या बने होते हैं? अंदर की ओर कट बने हुए रहते हैं, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है, ठीक है। कहाँ यूज करेंगे? जहां आप बहुत ज़्यादा अपने हाथ को घुमा नहीं सकते, ठीक है,
बहुत ज़्यादा अपने हाथ को घुमा नहीं सकते। जैसे कि मान लो यहाँ पर आप स्पिनर यूज़ करोगे तो आप लगभग लगभग 45 डिग्री तक घुमा सकते हैं। कितना घुमा सकते हैं? 45। वो डिपेंड करता है कि आपका नट कौन सा है। हेक्सागोनल है तो उसमें कम घुमा पाओगे, वहीं पर स्क्वायर है तो उसमें आप ज़्यादा घुमा सकते हो। जैसे चौकोर नट है, एक बार पकड़े ज़्यादा घूम जाएगा। हेक्सागोनल है, कम घूमेगा। ठीक है, तो उसके आधार पर वो घुमाव होता है, लेकिन उसमें ज़्यादा घुमा सकते हैं। बट कुछ ऐसी सकरी जगह है जहाँ पर आपका हाथ घूम ही नहीं सकता, तो फिर वहीं के वहीं वहीं के वहीं करना पड़ता है हमें। तो ये सकरी जगह के लिए यूज़ होता है। किस पर? सक्रिय स्थान पर नट या बोल्ट कसने के लिए। ठीक है, जहां आप हाथ से ऐसा उसको घुमा नहीं सकते। अगर छोटी सी जगह है, इतना होल बस खाली है, कैसे पाना फंसाओगे? नहीं फंसा पाओगे। तो ये रिंग वाले को डाला और वहीं के वहीं 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 घुमा सकते हैं अपन। सक्रिय जगह के लिए आप यूज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत? अब इसका कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब क्या होगा? तो ओपन प्लस रिंग, ये दिख रहा है ना? ओपन प्लस रिंग। तो ये भी उपयोगिता के आधार पर हम देख सकते हैं कि भैया ये जहां पर हमको लग रहा है कि खुला हिस्सा है तो वहाँ खुला वाला मार देंगे, जहाँ सकरा है तो ओपन वाला क्लोज वाला यूज़ कर लेंगे, रिंग वाला यूज़ कर लेंगे। कोई दिक्कत है क्या इसमें? तो ऐसे तो बहुत सारे देख लोगे, मैं उसकी कैटेगरी को डिफाइन करना चाहता हूँ, है ना? अब कैटेगरी में ना इसमें तो ज़्यादा अभी दिख नहीं रहा है। एडजस्टमेंट वाला देखोगे तो इसमें क्या होगा? एडजस्ट कर सकते हैं इसके साइज को, है ना? इसके साइज को एडजस्ट कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? साइज कम ज़्यादा, ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साइज को हम क्या कर सकते हैं? कम ज़्यादा कर सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। इसके बाद में ये आपका रेचेट कहलाता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे फास्ट कार्य करता है। इस रेचेट में क्या होता है, इस जगह पर अलग अलग साइज के, ये रेचेट है, इसका काम कुछ नहीं है ना। इसमें अलग अलग साइज की गोटी आती हैं, जैसे कि ये दिख रही है। ठीक है, उस गोटी को आप फंसाओगे और आपका काम बन जाएगा। इसके बाद में एलन वाला पाना होता है, इसमें कम है थोड़ा, अलग से दिखा रहा हूँ मैं। एलन पाना होता है कुछ कुछ अरे यार, जो काम की इमेज है वो तो छोटी छोटी है। नहीं, ये एलन नहीं है। ये तो मैं छाट रहा हूँ ताकि आपको दिखा दूँ। नहीं, एलन तो है, यहीं पर है, एलन में कोई बड़ा इशू नहीं है। मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ वो,
इसमें देखिए, कुछ कुछ हैं इसमें, देख लेते हैं ना। ये है एलन पाना। ठीक है, ये क्या है? एलन पाना है। हाँ, एलन पाना बोल दो, क्योंकि ये भी खोलने के लिए ही यूज होता है या कसने के लिए यूज होता है। ये किस में होगा? तो सर, जिस शेप का आपका, जैसे कि किसी बोल्ट या नट में अंदर की ओर कट बने हो, हेक्सागोनल अंदर की ओर, आउटर कट्स ना हो। कहाँ हो? अंदर की ओर कट हो। जैसे कि मान लीजिए, अभी एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है? समझ गए होगे वैसे तो। ये वाला। ठीक है, इस टाइप का आपको दिख रहा है ये। तो अगर इसमें अंदर की ओर कट बने हुए हैं, तो इसका यूज हम कहाँ करेंगे? एलन बोल्ट में कर देंगे। तो एलन नट हो या एलन शेप का ही आपका क्या हो? बोल्ट हो। एलन नट हो या एलन शेप का ही क्या हो आपका? बोल्ट हो। हम क्या करेंगे उसको? एलन की या एलन बोल्ट का यूज करते हैं। तो ये सेम साइज का होता है। क्या होता है यहाँ पर? जैसा इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ होगा, वैसे ही आपका यहाँ पर दिया रहेगा। ठीक है, आजकल यही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज हो जाती है अंदर की चीजों में। इससे क्या होता है? स्पेस एक्स्ट्रा नहीं लगता, एक्स्ट्रा कट्स वगैरह आपको देने की जरूरत नहीं पड़ती, और खोलना भी बड़ा आसान होता है। ठीक है, इसको खोलना भी बहुत ही आसान होता है। अब उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर, वेंच तो अलग चीज है। अभी अपन स्पेनर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं अपन? स्पेनर देख रहे हैं। स्पेनर में आपका देखो, ये सॉकेट टाइप का दिख रहा है। जैसे कि ये इसका बड़ा रूप यहाँ पर दिखाया गया है, सॉकेट टाइप का। सॉकेट टाइप का क्या होगा? बोलो। अगर कोई अंदर गहराई पर कोई बोल्ट है, अंदर कोई गहराई पर बोल्ट है, तो उसको आप इससे डाल के खोल सकते हैं। चाहे इससे बोलो या इससे बोलो, एक ही चीज है। तो ये क्या होगा? अधिक गहराई पर लगा बोल्ट खोलने में। अधिक गहराई पर बोल्ट लगा हुआ है तो उसको खोलने के लिए। ठीक है, जैसे कि ये भी उसी में यूज होगा, ट्यूबलर। ये स्पार्क प्लग को खोलता है, याद करो। मतलब कोई गहराई पर फंसा है तो स्पार्क प्लग खोला है कभी? वो गाड़ी खराब हो जाती है, स्पार्क प्लग तो गाड़ी में आता ही है, ये है ना। तो स्पार्क प्लग को खोलने के लिए आप इसको यूज करते हैं। ये है चैनस पॉकेट वाला स्पेनर। ठीक है, जिसमें इसको बोलते हैं रेचेट। ये क्या है? रेचेट। ठीक है, और इसमें अलग अलग साइज की गोटियां लग जाती हैं। इससे आप आराम से खोल सकते हो। ये बहुत फास्ट काम करता है। कैसा काम करता है ये? फास्ट काम करता है। एडजस्टेबल वाला आपको बता दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। पिन हुक। पिन हुक कहाँ है? कहाँ है पिन हुक? किधर गया? अभी तो दिख रहा था, ये है पिन हुक। ये क्या करेगा? तो सर, अगर नट में गोलाकार, नट में एक होल होता है, होल होता है, उसी में इसका उपयोग करते हैं।
जिस गोलाकार नट में एक होल होगा तो ये वाला हिस्सा फंस जाएगा, यहाँ पर एक नोक जैसे रहता है, वो उससे फंस जाएगा और आप उसको फंसा के घुमा देंगे। ठीक है, तो ये आपका नट क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। तो ऐसे अलग अलग उपयोगिता के आधार पर आप देखेंगे तो आपको अलग अलग स्पेनर दिखेंगे, है ना। अलग अलग स्पेनर दिखेंगे। हाँ, स्पेनर से अगर कोई काम नहीं चल रहा है, कोई मजबूत वाली चीज़ है, मान लीजिए आपके कोई प्लम्बिंग का काम करना है और स्पेनर से काम नहीं चल रहा है, तो फिर हम किसका यूज़ करते हैं, रेंच का। रेंच का यूज़ करते हैं। ये क्या होता है, बड़ी जॉब के लिए होता है। ठीक है, किसके लिए होता है, बड़ी जॉब के लिए, बड़ी जॉब के लिए। किसके लिए होता है ये, बड़ी जॉब के लिए होता है। तो ये स्पेनर वगैरह कोई बड़ी बात नहीं थी, इसमें तीन चार चीजें हमको याद रखना है कि भैया अगर में नट में भी वैसे ही कट बने हुए हैं, इंटरनल कट बने हुए हैं, तो अंदर की ओर कट बने हुए हैं तो एलन का उपयोग करें। कम स्पेस है तो रिंग का यूज करेंगे। एक ही पाने में बहुत सारे साइज को देखना है तो एडजस्टेबल है। ठीक है, उसके बाद में गहराई पर बोल्ट है तो इस सॉकेट वाला नहीं, इसको बोलते हैं आपका सॉकेट टाइप का या स्पॉकेट टाइप का। ठीक है, और उसके बाद में अगर मैं आपको फास्ट काम करवाना है तो रेचेट का। ठीक है, ये बहुत कम मेहनत में आसानी से कस देता है। इसमें पावर कम लगता है। क्या कम लगेगा इसमें, पावर, पावर कम लगता है, पावर कम लगता है। ठीक है, बहुत सारे साइज मिल जाएंगे, फास्ट काम करेगा ये, फास्ट वर्क करता है ये। कैसा काम करता है, तेजी से काम करता है, फास्ट काम करता है। कोनो दिक्कत, क्लियर हो गया इतना। ठीक है, तो ये क्या थे सब, ये सब क्या थे सर, स्पेनर थे, पाने थे, सब क्या थे ये, पाने थे, स्पेनर थे। इसके बाद में वैसे तो ज़्यादा नहीं पूछता, लेकिन एक देख लेते हैं, स्क्रू ड्राइवर, पेचकस। ठीक है, स्क्रू ड्राइवर भी देख लेते हैं। स्क्रू ड्राइवर, हाँ एक ही बार में हो जाएगा, काहे मेहनत करे अपन ज़्यादा। ठीक है, इसके बाद इसके टाइप्स वगैरह भी देखेंगे। तो ये स्क्रू ड्राइवर आपने देखा होगा, देखा है ऐसी चीज। ठीक है, ऊपर वाला क्या है, हैंडल, बीच में सैंक या इसको बॉडी कहते हैं, और नीचे वाला ये क्या है, टिप, और यहाँ पर क्या बनी रहती है, ब्लेड। किस मटेरियल का बना होगा सर, किस मटेरियल का बना होगा, तो जाहिर सी बात है हाई कार्बन स्टील का ही बनेगा। नहीं, नोक है ना, तो किसका बना रहेगा, हाई कार्बन स्टील का बना होगा। क्या काम करता है,
इसका साइज किससे लेते हैं? तो आप बोलोगे सर ब्लेड की चौड़ाई, टेस्टर में चौड़ा कम रहता है, पेचकस में भी चौड़ा फिर चौड़ा फिर चौड़ा अलग अलग होता है। ठीक है, तो ब्लेड की चौड़ाई या सैंक की लंबाई, ठीक है, इससे लिया जाता है ना? क्लियर है इसमें? अरे कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अलग अलग प्रकार के क्या होंगे, ये भी स्क्रू ड्राइव अलग अलग यूज होंगे, अलग अलग प्रकार के, बट हमको इतना उपयोग नहीं, इलेक्ट्रिशियन में ज़्यादा है, हमारे इस पर ज़्यादा नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या देखेंगे अपन? प्लायर्स वगैरह देखेंगे। क्या देखेंगे? प्लायर्स वगैरह। तो आज